सुरक्षित न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। गांधी जयंती पर आज हम गांधी जी के जीवन और उनके बताए रास्तों के विषय में एक विशेष चर्चा के लिए कटनी जिले के सम्मानित एवं पूर्व विधायक सुनील मिश्रा जी के निवास पर मौजूद हैं। आइए अब हम उन्हीं से चर्चा करेंगे कि गांधी दर्शन और गांधी जी के बताए रास्तों पर वर्तमान परिस्थिति में क्या हालात हैं। विधायक जी, हमारा सबसे पहला सवाल तो ये होगा आपसे कि वर्तमान परिवेश में गांधी दर्शन को आप कितना प्रासंगिक मानते हैं। आज पूज्य बापू की पुण्यतिथि है और एक विश्व के सबसे बड़े शांति दूत की तिथि आज है और इस अवसर पर गांधी दर्शन को अगर संक्षेप में कहा जाए तो मेरे विचार में 3 बिंदुओं पर गांधी दर्शन सिमट जाता है। सर्वप्रथम गांधी जी ने जोर दिया था आत्मनिर्भरता पे, दूसरा सत्ता के विकेंद्रीकरण पे और तीसरा सादगी पे। अगर इन तीनों बिंदुओं का परीक्षण हम करें और आज के देश की वर्तमान स्थितियों को देखें तो हम ये पाएंगे कि हम लोग गांधी दर्शन से बहुत दूर जा रहे हैं। और ये दूर जाना ठीक है, समय बीतता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जब देश की आबादी 145 करोड़ हो चुकी हो तो प्रशासनिक दृष्टि से और प्रजातंत्र की दृष्टि से मैं समझता हूं कि सबसे उपयुक्त होगा कि हम जल्दी से जल्दी गांधी दर्शन के इन 3 बिंदुओं पे अमल करना शुरू करें। प्रशासनिक दृष्टि से अगर आप देखें तो राजनीतिक दलों के अंदर, प्रशासन के अंदर बहुत जरूरी है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। मैं इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को स्मरण भी करना चाहूंगा। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर से शुरुआत की थी पंचायतों को अधिक शक्तिशाली बनाकर, लेकिन इस प्रक्रिया में गांधी दर्शन के साथ एक बात और जुड़ती है जो कि गांधी जी द्वारा प्रकाशित हरिजन पत्र में उल्लेखित है। पन्ना जिले की एक लाइब्रेरी में भी वो रखा हुआ है समाचार पत्र, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता के विकेंद्रीकरण करते समय सत्ता के अधिकार और शक्तियां किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति के हाथ में नहीं दिया जाना चाहिए। यह चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मूल विषय यह है कि अगर आज के संदर्भों में हमको देश में परिस्थितियों को सुधारना है और एक विश्वास लोगों का अर्जित करना है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे कुंभ में एक दर्दनाक घटना घटी, मैं शोक व्यक्त करता हूं, और अगर इसको विकेंद्रीकरण करके पूरी व्यवस्था को बनाया जाता तो वो सारे योजनाविद आज इस भयावह स्थिति को ना देखते होते। मैं समझता हूं कि एक भारी चूक देश में हो रही है और विचार करना चाहिए हमारे राजनेताओं को, योजनाविदों को, कि हम गांधी दर्शन के सत्ता के विकेंद्रीकरण सिद्धांत को कैसे अमल में लाएं। जहां तक सादगी का प्रश्न है, आज के राजनेता, आज का वातावरण बहुत तेजी से ग्लैमर की दुनिया में भाग रहा है। हमको इससे बचना होगा। दुनिया के वो विकसित देश जो ग्लैमर की दौड़ में बहुत आगे भागे, आज आकर वो उसी मुकाम पे खड़े हैं कि उनको इन सारे बिंदुओं के बारे में सोचना पड़ रहा है। सादगी का जहां तक प्रश्न है, सादगी हमारे जीवन में, विचारों में आए, हमारे आचरण में आए, यह समय की मांग है। और अगर हम इन सिद्धांतों को लागू करते हैं तो जाति पाति का भेदभाव, जाति संघर्ष, अव्यवस्था, अस्थिरता, ये सारी चीजें दूर होंगी और एक विकसित भारत के रूप में हमको अपना राष्ट्र देखने को मिलेगा। मैं आज गांधी जी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं सुदीप जी। थैंक यू।